मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा। नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस देश की रूह को कुचलने की जो कोशिश है उसको कैसे नाकाम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मुसलमान मुसलमान की मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी की मदद नहीं कर रहा है, इंसान इंसान की मदद कर रहा है। शायद यही तो सपना था जो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर ने, मौलाना आज़ाद ने, इन सब ने देखा। इसी भारत का सपना जो आप आज देख रहे हैं। कितना भी ये कहने की कोशिश कर लें कि विदेश नीति तो कोल्ड कैलकुलेशंस के हिसाब से चलती है, विदेश नीति तो सिर्फ प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से चलती है, हमें सिर्फ अपना राष्ट्रीय हित देखना चाहिए। देखना तो सिर्फ ये चाहिए कि अगर एक इंसान पर जुल्म हो रहा है तो दूसरा इंसान अगर खड़ा नहीं होता तो पूरी इंसानियत खतरे में पड़ती है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं भारतीय समाज पर चिंता जाहिर करती हूँ कि किस तरह से पिछले एक दशक की राजनीति ने हमें इंसान से ज़्यादा हैवान बना दिया है। हमसे हमारी वैल्यूज़ छीनी जा रही हैं, हमें एक ऐसे इंसान के तौर पर तब्दील किया जा रहा है जो बहुत ही संकरी गली में रहता है, जो सिर्फ अपने मज़हब, अपनी जाति, अपने क्षेत्र, अपनी भाषा की परवाह करता है। आज एक बहुत निराला सा दिन है और ये बहुत अजीब सा वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का भारत में देख रही हूँ और ख़ासकर ईरान के मुद्दे पर जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं वो बहुत अलग है। भारत की सरकार, आप जानते हैं उनका आधिकारिक स्टैंड क्या रहा है। शुरू में ही पूरी दुनिया में ज़्यादातर जितने भी, मैं कहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री थे, उन्होंने इस बात की घोर आलोचना की कि जो अयातुल्ला अली ख़ामनेई हैं, उनकी तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट उनकी हत्या कर दी गई। ईरान और इज़राइल, अमेरिका और इज़राइल के ज़रिए, लेकिन भारत की तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया। सिर्फ ये हुआ कि हमारे विदेश सचिव को भेज दिया गया, उन्होंने जाके ईरान कल्चर हाउस में वहाँ डायरी में सिग्नेचर कर दिया, जहाँ बाकी लोग भी अपने जो शोक संवेदना है उसको प्रकट कर रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये सीधे तौर पर पैदा हो रहा है कि भारत एक आधिकारिक स्टैंड नहीं ले रहा है, लेकिन भारत के नागरिक ले रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा अपनी स्क्रीन पर। इस वीडियो में दो तरह की बातें सामने आई। मैंने बताया दर्शकों को कैसे कश्मीर की आवाम ने, आप सोचिए, सोना, चांदी, कैश, अपने बर्तन तक बेच दिए। लोगों ने अपनी कार बेचकर ईरानी लोगों के लिए, उन्होंने मदद के लिए सामान भेजा ईरान को। और हैरानी आपको होनी चाहिए, 500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने। 500 करोड़ रुपए, बल्कि एक एस्टिमेट कहता है कि 600 करोड़ तक ये तादाद जा सकती है। वीडियो के नीचे आप कमेंट देख रहे हैं। मैंने वहाँ के एमपी, कश्मीर से एमपी रुहुल्ला मेहदी साहब से बातचीत की थी और उसमें तमाम कमेंट सेक्शन में आप देखिए लोग कह रहे हैं, अरे मुसलमान सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचता है, हिंदू इस बारे में नहीं सोचता। और इस तरह की तमाम चीज़ों से, मतलब सैकड़ों मैसेजेस हैं, सैकड़ों कमेंट्स हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप देखिए। अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। ये ईरानियन जो एम्बेसी है उसका ट्वीट है, ये जो ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया, जो ईरान इन इंडिया करके उनका नाम है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम तारीफ़ करना चाहते हैं कि भारत के लोगों ने हमारे साथ एकजुटता दिखाते हुए किस तरह से मानवीय स्तर पर, मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखे हमारी मदद की है। और इसके लिए ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा कि हमें QR कोड दे दीजिए। तो हमने बाकायदा एक बैंक अकाउंट खोला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। इसमें मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहती हूँ, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, एब्सोल्युटली शॉकिंग, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कितनी बड़ी तादाद में हिंदी और हिंदू नामों वाले लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़, उनके साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ हम ईरान के साथ खड़े हैं और इसलिए मैं ये मदद करना चाहता हूँ। रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 कि वो बच्चे जो मीनाब कस्बे में स्कूल में बमबारी में जिन लड़कियों की दिन दहाड़े हत्या की गई, नरसंहार उनका किया गया, उन लड़कियों के माँ बाप की मदद के लिए मैं ये मदद भेज रहा हूँ। और उनमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़्यादातर लोगों ने न सिर्फ कि अपनी धार्मिक बल्कि जातीय पहचान भी लिखी कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। मैं अक्सर, आप जानते हैं, मैं धर्म की और जाति की राजनीति के ख़िलाफ़ रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ये चीज़ बड़ी सुहानी भी हो जाती है, कभी कभी मन को बड़ी भाती है। क्योंकि कहा जाता है कि आज के दौर में किस तरह से जो हिंदू जनता है उसको एक रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसके मन मस्तिष्क में ख़ासकर मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम देशों के, मुस्लिम अवाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत भरी जा रही है। फ़िलिस्तीन में हमने उसका एक तरह से एक नज़रिए के तौर पे हमने देखा कैसे फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए भारत में नफ़रत फैली चूँकि वो मुसलमान थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक के बाद एक ट्वीट
पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ रहिए अगले कुछ मिनटों में। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा। नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस देश की रूह को कुचलने की जो कोशिश है उसको कैसे नाकाम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप ये देखिए स्क्रीन पर सामने, जिज्ञासु मान हैं, 1,000 रुपये भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने पहले भी, इससे पहले मैं पैसे भेज चुका हूं, लेकिन एक और स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं एक हिंदू इंडियन की तरफ से, सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि सिर्फ शिया इंडियंस यानी मुसलमान और मुसलमानों में भी जो शिया धर्म के, शिया सेक्ट के मानने वाले लोग हैं, सिर्फ वही ईरान की परवाह नहीं करते। फ्रॉम इंडिया टू ईरान, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ ईरान। ये सरकारों के बीच बातचीत नहीं, लोगों के बीच बातचीत है। दूसरे आते हैं राजमोहन नायर। वो कह रहे हैं, उन्होंने भी 1,000 रुपये भेजे हैं और 1,001 भेजा है, यानी शगुन का उन्होंने 1,001 रुपया भेजा है। वो कह रहे हैं, आई एम अ संघी फॉलोवर ऑफ मोदी जी येट मेकिंग दिस लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं स्ट्रांगली ये फील करता हूँ कि ये जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है और ये किस तरह से ब्रूटल मॉडर्न एज कॉलोनियल्स, यानी आज के ज़माने के जो ये आधिपत्य फैलाने वाले लोग हैं, कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं, ग़ुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को, उनके ख़िलाफ़ पूरे तरीके से सेल्फिश मोटिव्स के तहत, और मैं ईरान के बहादुर लोगों के लिए 1,001 रुपया भेज रहा हूँ। मैं समझ में नहीं आता कि मैं शुक्रिया अदा करूं इन लोगों का। पैसा जा रहा है ये ईरान की तरफ, ये मदद जा रही है ईरान की तरफ, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे देश के ऊपर, हमारे भारत के पूरे देश और उसकी छवि के ऊपर एहसान कर रहे हैं ये लोग, राजमोहन नायर जैसे लोग और जिज्ञासु मान जैसे लोग। अगला ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, सब जवाब हैं, ये ट्विटर पे ही जवाब हैं। लक्ष्मी कार्तिक, वो कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मज़हब के हैं, आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है। एक 2000 साल पुराना सिविलाइजेशनल कनेक्ट है हमारा सभ्यता का रिश्ता है, सभ्यताओं का रिश्ता है ईरान का और भारत का। और इसलिए मेरी होमलैंड और आपके, मेरा घर और आपके घर के बीच, मेरे देश और आपके देश के बीच सभ्यताओं का ये रिश्ता है, इसलिए मैं ये कंट्रीब्यूशन भेज रहा हूँ। और 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन, 501, वही मैंने कहा, शगुन का 1 रुपया लगाना नहीं भूल रहे हैं लोग। द ग्रेट पीपल ऑफ आर्यन लोगों के लिए, आप जानते हैं इरानियंस अपने आप को ओरिजिनल आर्यंस कहते हैं, कि वही जो आर्यन सभ्यता है उसके लिए बात हो रही है। मैं अपना स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। अब देखिए ऋषिकेश मीना आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत है इनका ट्वीट, अपनी स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं। इसमें लिखा है 1939 रुपये उन्होंने भेजे हैं। और क्यों भेजे 1939? द ईयर अली खामनेई वॉज बॉर्न। ईरान के सुप्रीम लीडर, 80 साल से भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, 86 साल के व्यक्ति, जिसकी हत्या कर दी गई, उनके पूरे कंपाउंड पर बम बरसाकर और उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया। उन अली खामनेई के लिए ये पैसे भेजे जा रहे हैं, 1939 रुपीज़। अब आते हैं, जैक के नाम से इनका अकाउंट है, लेकिन ये बताना नहीं भूलते कि ये भी हिंदू हैं। कह रहे हैं, एज ए हिंदू फ्रॉम इंडिया आई स्टैंड विद ईरान इन देयर राइट अगेंस्ट द टेररिस्ट रिजीम ऑफ द यूएस एंड इसराइल। जो आतंकवादी सरकारें हैं अमेरिका की और इसराइल की, उनके खिलाफ ईरान जिस तरह से खड़ा हुआ है, मैं इसके साथ खड़ा हुआ हूँ, ईरान के साथ। मेहरबानी करके ये पैसा आप इस्तेमाल कीजिए दवाओं में और दूसरी जो ज़रूरत का सामान है। जो लोग ज़ख्मी हो गए हैं आपके देश में, उनकी मदद के लिए मैं ये भेज रहा हूँ। और मेरा दिल रोता है, माई हार्ट ब्लीड्स फॉर दोज इनोसेंट स्कूल गर्ल्स ऑफ मीनाब। मुझे लगता है रीज़न नंबर 1 शायद मुझे बदलना पड़ेगा। वो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ तो ज़रूर ये पूरी भावना आप देख रहे हैं, लेकिन इस साम्राज्यवाद के अलावा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन, जो इंसानी स्तर पर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, उस पर लोग ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं। 2,000 रुपये भेजे उन्होंने एम्बेसी ऑफ ईरान को। जीशान से शेख लिखते हैं, आई एम सॉरी, आई एम अ जॉबलेस पार्किंसन पेशेंट, हैव दिस मच इन माई अकाउंट, एम्प्टीड इट फॉर द किड्स ऑफ ईरान। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, मुझे पार्किंसंस डिजीज़ है और मैं बेरोज़गार हूँ। उन्होंने 237 रुपये भेजे हैं ईरान के लिए। मैं बड़ी कदर करती हूँ इस भावना की कि किस तरह से वो व्यक्ति जिसके पास, और कह रहे हैं पूरा अकाउंट खाली कर दिया, इतने ही पैसे थे मेरे पास। सुमित खुल्लर हैं, उन्होंने लिखा है 5100 रुपये भेज रहे हैं एम्बेसी ऑफ ईरान को। इसके अलावा
एक मलिक के नाम से हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ 34 रुपये 94 पैसे भेजे हैं, इतने ही अकाउंट में थे मेरे पैसे। इसके बाद आते हैं, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, 1000 रुपये भेजते हैं अभी, स्मॉल कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से है, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ ईरान, आई विश वेल बींग ऑफ ऑल। इसके अलावा मानकदीप सिंह कह रहे हैं आई स्टैंड विद ईरान। और भी कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये देखिए बहुत खूबसूरत ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है, फ्रॉम एन अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट इन इंडिया टू द पीपल ऑफ ईरान। मैं अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हूँ भारत में। अम्बेडकर जो हैं वो फ्लुएंट पर्शियन बोलते थे, और इसके अलावा ईरान और टर्की के बारे में उनकी नज़र ये थी कि वो एक तरह से एक मॉडल्स हैं, एक डेवलपिंग सेक्युलर और रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ इस्लाम। एक तरह से उनका ये कह रहे हैं, ये जिन्होंने भेजे हैं 10,000 रुपये, 1,000 नहीं 10,000 रुपये भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि एक मॉडर्न रिफॉर्म्ड इस्लाम के बारे में जो भीमराव अम्बेडकर कहते थे वही टर्की और ईरान के बारे में। लॉन्ग लिव ईरान। इसके अलावा कुस्ताम हैं, वो कह रहे हैं 31,500 स्मॉल अमाउंट फॉर पेरेंट्स हु लॉस्ट देयर चिल्ड्रन इन मिनाब। तो आप ये देखिए कि पूरी भावना जो है इस पूरे जो लब्बे लुबाब इस बातचीत का वो यही है कि भावना ये है कि फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ ईरान। सिर्फ कश्मीर नहीं है, सिर्फ मुसलमान की मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तानी की मदद नहीं कर रहा है, इंसान की मदद कर रहा है। शायद यही तो सपना था जो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर ने, मौलाना आज़ाद ने, इन सब ने देखा। इसी भारत का सपना जो आप आज देख रहे हैं। कितना भी कहने की कोशिश कर लें कि विदेश नीति तो कोल्ड कैलकुलेशंस के हिसाब से चलती है, विदेश नीति तो सिर्फ प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से चलती है, हमें सिर्फ अपना राष्ट्रीय हित देखना चाहिए। देखना तो सिर्फ ये चाहिए कि अगर एक इंसान पर जुल्म हो रहा है तो दूसरा इंसान अगर खड़ा नहीं होता तो पूरी इंसानियत खतरे में पड़ती है। मुझे लगता है आज भारत के लोगों ने दिखा दिया है। मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है एक हिंदुस्तानी के तौर पे, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे समाज में, मेरे देश में कितना जहर बोलने की ये नापाक कोशिशें चल रही हैं लगातार 10-12 साल से, लेकिन हम देख रहे हैं उसके बावजूद भी इंसान और इंसानियत ज़िंदा है भारत में। चाहे 10, 20, 50, 500 लोग ही सही, चाहे 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपए ही ये लोग भेज रहे हैं। हालांकि कश्मीर के लोगों ने, मैंने आपको बताया कि 500 से 600 करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इतना ही सही। यहाँ पे सवाल इस बात का पैदा नहीं होता, सवाल इस बात के लिए पैदा होता है कि ईरान ये एक नैतिक लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ये लड़ाई लड़ रहा है हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, साम्राज्यवाद के खिलाफ, जो लॉलेसनेस है उसके खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ। ये पूरा जो एक तरह से कॉलोनियलिज्म, जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ उन्होंने किया, यानी भारत जैसा देश जो सैकड़ों साल एक तरह के कॉलोनियल रूल में रहा है, ग़ुलाम बना रहा है, ये एक मॉडर्न एज में एक देश को ग़ुलाम बनाने की जो पूरी कोशिश हो रही है, ईरान कैसे लोहे के चने चबा रहा है। अब भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि 48 घंटे के भीतर आप जो हैं वो हॉर्मुज़ को आज़ाद कर दीजिए वरना आपके ऊपर हमला किया जाएगा। अब ये देखिए कि 48 घंटे पूरे नहीं हो पाए, मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं हम तो 5 दिन के लिए हम ये जंग रोक रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद मज़ाकिया बात भी है कि कैसे उन्होंने इस जंग को एक जोक के तौर पे तब्दील कर दिया है। और मुझे याद आ रही थी 2 बातें। आप देखिए यूरेनियन सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर इलाही, उनके साथ आपने इसी चैनल पर ये इंटरव्यू देखा था और इसमें साफ तौर पर उन्होंने 2 बातें कही थी। मैं उन बातों को यहाँ रिपीट करना चाहती हूँ। एक बात तो ये कि उन्होंने बाकायदा भारत में सभी समाज और जो धर्मों के मानने वाले लोग हैं उनका एक एक नाम लेकर कहा था। द हिंदूज़ ऑफ इंडिया, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया, द बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, द जैन्स ऑफ इंडिया, द पारसीज़ ऑफ इंडिया, इन सब का नाम लिया उन्होंने। और इसके बाद ये भी कहा, इस सब का नाम लेने के बाद, कि ये इज़राइल की जंग है और इज़राइल चाहता है कि ये जंग अमेरिकी पैसे पे लड़ी जाए, अमेरिकी सोल्जर्स लड़ें, अमेरिकी खुद खून बहाएं, लेकिन ये जंग है इज़राइल की। न वो चाहता है कि उसका पैसा खर्च हो, न उसका खून बहे, न उसकी एनर्जी जाए और वो ये जंग ईरान के ख़िलाफ़ जीत जाए। तो उनका यही कहना था कि ये एक नापाक जंग है जो इज़राइल ने ब्लैकमेल करके अमेरिका को लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया है। और उसमें साफ तौर पर एक थ्योरी वो दे रहे थे, ये एप्स्टीन फाइल्स की थ्योरी थी। उनका ये कहना था कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसी कोई चीज़ है जिस पर कि ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल हो पा रहे हैं और इसलिए ये जंग लड़ी जा रही है। अब मुझे नहीं पता, देखिए ये जंग जीतेगा हारेगा कौन, लेकिन मुझे लगता है कि एक नैतिक स्तर पर ये जंग ईरान जीत चुका है। अब इसमें मुझे कोई शक नहीं है। शुक्रिया।